सोचिए, एक साधारण सा पत्थर जो बस एक दूर दराज की नदी में मिलता है, वो भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप हो सकता है ना ये कमाल की बात। आज हम इसी रहस्यमय शालिग्राम पत्थर की पवित्र कथा की गहराइयों में उतरेंगे। तो हम कहां से शुरू करेंगे? सबसे पहले तो यही जानेंगे कि आखिर ये पत्थर है क्या और इसमें भगवान विष्णु कैसे हैं। फिर हम उस अद्भुत कथा को सुनेंगे जिसने इसे इतना पवित्र बनाया, और आखिर में ये भी देखेंगे कि इस पवित्र पत्थर की विरासत आज भी हमारे लिए क्या मायने रखती है। अच्छा, तो इस पूरे रहस्य को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछना होगा। और वो सवाल ये है कि भाई, एक पत्थर भगवान कैसे हो सकता है? यही तो वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे किसी कुदरती चीज में ईश्वर का वास हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये शालिग्राम है क्या। देखिए, ये एक पवित्र काले रंग का गोल सा चिकना पत्थर होता है, और ये मिलता है सिर्फ और सिर्फ एक जगह, नेपाल की गंडकी नदी में। और सनातन धर्म में इसे कोई मामूली पत्थर नहीं, बल्कि जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु का साक्षात स्वरूप ही माना जाता है। हाँ, ये पत्थर सिर्फ गंडकी नदी में मिलते हैं, जिसके और भी नाम हैं, जैसे नारायणी या शालिग्रामी। और ये कोई नई बात नहीं है, इसका जिक्र तो स्कंद पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी है। कहानी ये है कि इसी नदी के किनारे एक गांव है सालग्राम, जहां भगवान विष्णु का एक मंदिर है, और माना जाता है कि इसी गांव के नाम पर इन खास पत्थरों का नाम शालिग्राम पड़ गया। तो अब आते हैं असली कहानी पर। जानते हैं इस पवित्र नदी की कहानी की जड़ें कहां हैं? एक बहुत ही असाधारण स्त्री की कहानी में। यह सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, पर पुराणों के अनुसार गंडकी नदी असल में कभी एक स्त्री थी, एक गणिका। अब देखिए, प्राचीन काल में गणिका एक तरह की कॉर्टिसन होती थी, जो गीत संगीत और दूसरी कलाओं में बहुत माहिर मानी जाती थी। भले ही उनका पेशा कुछ भी रहा हो, वो दिल से बहुत सरल और ईश्वर में गहरी आस्था रखने वाली थी। उनका एक बड़ा ही सख्त उसूल था कि वो एक समय में सिर्फ एक ही संरक्षक को स्वीकार करेंगी। कोई कितना भी धन दौलत का लालच दे, वो अपने इस नियम से नहीं हटती थी। और यही निष्ठा, यही इंटेग्रिटी इस पूरी कहानी की नींव है। तो फिर हुआ ये कि उनकी इसी अटूट आस्था कि आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ी परीक्षा हुई। हुआ यूं कि एक दिन भगवान शिव खुद एक सौदागर का भेष धरकर उनकी परीक्षा लेने पहुंचे। उन्होंने गणिका से कहा कि देखो, तुम्हें 6 महीने के लिए मेरे इस फटिक शिवलिंग की रक्षा करनी होगी। इस दौरान तुम्हें मुझे अपना एकमात्र स्वामी मानना होगा और रोज इस शिवलिंग की पूजा करनी होगी। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल शर्त भी रख दी। सौदागर के रूप में शिव ने साफ साफ कहा, अगर इस शिवलिंग को जरा भी नुकसान पहुंचा तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। सोचिए, दांव पर क्या लगा था? सीधा जीवन और मृत्यु का सवाल था। गणिका ने पूरी ईमानदारी से अपना वचन निभाया। बड़े बड़े सेठों, राजा महाराजाओं के प्रस्ताव ठुकरा दिए, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक उनके महल में आग लग गई, और उस आग में वो पवित्र शिवलिंग नष्ट हो गया। सोचिए, बिना किसी गलती के वो अपनी परीक्षा में फेल हो गई। जब वो सौदागर लौटा और अपनी शर्त के मुताबिक आत्मदाह के लिए चिता तैयार करने लगा, तो गणिका ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। वो अभी भी खुद को उस वचन से बंधा हुआ मानती थी, और अपनी इसी अटूट निष्ठा को निभाते हुए उन्होंने भी उसी चिता में कूदकर अपना सर्वोच्च बलिदान दे दी। लेकिन उनका ये बलिदान कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक चमत्कारी, एक नई शुरुआत थी। जैसे ही उनके शरीर अग्नि को समर्पित हुए, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वो धधकती हुई चिता अचानक फूलों की सेज में बदल गई, और वहां साक्षात त्रिदेव शिव, ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए। उनके इस श्रद्धा, भक्ति और समर्पण को देखकर त्रिदेव बेहद प्रसन्न हुए, और उन्होंने वरदानों की झड़ी लगा दी। भगवान शिव ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि उनका जल गंगा की तरह ही पवित्र माना जाएगा, और फिर भगवान विष्णु ने उन्हें वचन दिया कि वो हमेशा के लिए उनमें निवास करेंगे। भगवान विष्णु ने यह वचन दिया, देवी, तुम्हारा जल ही अब मेरा निवास होगा। मेरा शालिग्राम स्वरूप तुम्हारे ही जल में पाया जाएगा। और बस इसी दिव्य वरदान के साथ उस गणिका का पुनर्जन्म हुआ, पवित्र गंडकी नदी के रूप में। तो देखिए, यह परिवर्तन कितना अद्भुत है। एक तरफ एक नश्वर गणिका जो दुनिया के बनाए नियमों और अपनी भक्ति से बंधी थी, और दूसरी तरफ एक दिव्य पवित्र गंडकी नदी जो अब हमेशा के लिए खुद भगवान का घर बन गई।
तो चलिए अब इस पूरी प्राचीन कथा को वापस उन पवित्र पत्थरों से जोड़ते हैं जिनकी आज भी पूजा होती है। अच्छा, कभी सोचा है कि हर शालिग्राम पत्थर पर वो जो अलग अलग से निशान बने होते हैं वो कैसे बनते हैं? इसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प मान्यता है। कहते हैं कि वज्र कीट नाम का एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसके दांत हीरे जितने या कहिए वज्र जितने कठोर होते हैं। यही कीड़ा इन पत्थरों को काटकर इनके अंदर अपना घर बनाता है और उसी से ये दिव्य आकृतियां बनती हैं। और हाँ, ये शालिग्राम भी अलग अलग रंगों के होते हैं और हर रंग का अपना एक खास मतलब है। जैसे जो पीले या सुनहरे रंग के होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। लाल रंग के शालिग्राम के बारे में मान्यता है कि वो बीमारियां दूर करते हैं और नेगेटिव एनर्जी से बचाते हैं। और जो हरे रंग के होते हैं वो घर में सुख समृद्धि लाते हैं। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि शालिग्राम सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये भक्ति का, अटूट निष्ठा का और उस पूरी शक्तिशाली कहानी का एक जीता जागता प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर प्रकृति के कण कण में मौजूद है। और ये कहानी हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है ना, कि हमारे चारों ओर जो नदियां हैं, पत्थर हैं, पहाड़ हैं, उनमें न जाने और कितनी ऐसी ही गहरी अनसुनी कहानियां छिपी होंगी जो बस इस इंतजार में है कि कोई उन्हें खोजे।